नमस्कार, आप सभी को मेरा मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 30 अप्रैल बहुत ही खास दिन है। अब इस दिन में इतना खास क्या है? पंच महापुरुषों के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये योग जो होते हैं बहुत ही विशेष योग है कुंडली के अंतर्गत। ऐसा ही योग जो है बनने वाला है 30 अप्रैल को, जो कि है मालव्य योग। साथ ही साथ एक और ऐसा योग है जो इस दिन बन रहा है, जो है गजकेसरी योग। साथ में है सर्वार्थ सिद्ध योग। ये ऐसे 3 मुख्य योग हैं जो सभी राशियों पर विशेष प्रभाव डालने वाले हैं। जिस भी राशि पर इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा इस दिन पर, उनके लिए आर्थिक मामलों में उन्नति देखने को मिलेगी। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर इन ग्रहों का, इन युतियों का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, वो जानने के लिए आपको हमारे साथ प्रोग्राम में एंड तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ आपको और भी विशेष उपाय मैं यहां बताऊंगी, जिसको करने से आज के दिन को आप विशेष रूप से शुभ बना सकते हैं और अपने आने वाले कई सारी परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि इस दिन यदि आज किसी भी समस्या से संबंधित उपाय किया गया तो व्यक्ति अपनी हर समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकता है। अब कौन से ये उपाय रहने वाले हैं, इसके लिए जानते हैं आज के दिन में ऐसा विशेष है क्या। 29 अप्रैल और 30 अप्रैल इन 2 तारीखों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। कैसा कंफ्यूजन चल रहा है वो आपको बताती हूँ। 29 तारीख को भी लोग कह रहे हैं अक्षय तृतीया है और 30 तारीख को भी कह रहे हैं अक्षय तृतीया है। तो यहां देखा जाए 29 तारीख को यानी कि 29 अप्रैल को शाम को 5:32 पर तिथिया तृतीया तो प्रारंभ हो जाएगी, जो कि चलेगी 30 तारीख दोपहर 2:14 तक। 30 तारीख को जबकि जो तिथि है वो 2:14 पर ही खत्म हो रही है, लेकिन उदया तिथि होने के कारण जो अक्षय तृतीया है वो 29 तारीख को ना होकर 30 तारीख को मनाई जाएगी। उदया तिथि होने के कारण इसका जो महत्व है वो सिर्फ 2:14 तक दोपहर के नहीं रहेगा, बल्कि पूरा दिन माना जाएगा। विशेष यहाँ पर देखा जाए जो पूजा करनी है, जो खरीदारी करनी है, उसका जो समय रहने वाला है वो रहने वाला है सुबह 5:45 बजे से लेकर दोपहर 12:18 तक। इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं, आप यहाँ पर सोना चांदी खरीद सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन ही है दान पुण्य करने के लिए, सूर्य अस्त से पहले पहले आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो यहाँ मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है सुबह 5:45 बजे से लेकर 12:18 तक। अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया का अर्थ जो होता है, क्योंकि हम उसको अक्षय लें और तृतीया लें, तृतीया का मतलब ही क्या होता है? तीज। अक्षय का जो अर्थ होता है कभी ना खत्म होने वाला। तो इस दिन हम जो भी शुभ काम करते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होता है, यानी उसका कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा हमको बढ़कर ही मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पर दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, निवेश करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उसका कई गुना ज्यादा फल हमको प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहते हैं आज के दिन जो कुछ भी किया जाता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। भगवान विष्णु का विशेष दिन माना जाता है आज का, अक्षय तृतीया का। तो ये दिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन खत्म नहीं हुआ। महाभारत का जो आरंभ है, ऋषि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत लिखवाना भी प्रारंभ किया था, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को आबूज सावे के रूप में भी हम यहाँ प्रयोग लेते हैं, कारण ये कभी भी क्षय नहीं होने वाला है। तो इसे हम यहाँ पर अबूझ मुहूर्त कहते हैं, जिसमें कुछ भी कार्य किया जाए वह शुभ हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपको पूजा पाठ करनी है, हवन करवाना है, विवाह करवाना है, तो यहाँ पर विवाह किया जा सकता है, गृह प्रवेश किया जा सकता है, पूजा पाठ की जा सकती है, दान पुण्य किया जा सकता है, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं, जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है। हम दान किनका करते हैं? दान हम यहाँ पर अनाज का करते हैं, जल का करते हैं, वस्त्र का करते हैं। तो ये शुभ माना जाता है। विशेष पूजा किसकी होती है? विशेष पूजा जो होती है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की होती है।
एक विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूं। यदि अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय किया जाए तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, वह समस्या बहुत ही शीघ्र दूर हो जाएगी। आपको करना क्या है, भगवान विष्णु को पीले पुष्प, हल्दी की गांठ अर्पित करनी है, केसर चंदन का तिलक करना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिएगा भगवान विष्णु को तिलक करते समय। महालक्ष्मी पर आपको लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के वस्त्र उनको अर्पित करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा विशेष आपको जो करना है वो ये है कि एक गोमती चक्र लेना है, एक सिंदूर दानी लेनी है। गोमती चक्र जो है उसके पीछे आप हल्दी का तिलक करके सिंदूर दानी के अंदर डालकर महालक्ष्मी जी के चरणों पे अर्पित कर लीजिए। जब शाम हो जाए यानी सूर्यास्त का समय हो, उस समय दिया बत्ती करके आप उस सिंदूर दानी को अपने उस स्थान पर रखें जहां पर आप कैश वगैरह रखते हैं, आपकी ज्वेलरी रखते हैं। देखिए कितना जल्दी आर्थिक वृद्धि होना शुरू हो जाती है। किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावट आ रही होगी वो तुरंत दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। ये एक ऐसा महा उपाय कर लिया तो इसका मतलब यही है, क्योंकि आज का दिन विशेष शुभ है, ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ बन रही है, उस पर यदि ये उपाय किया जाए तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा सभी को प्राप्त होगी। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। काफी लोगों को कंफ्यूजन चल रहा था 29 और 30 दोनों तारीखों में से कौन सी तारीख में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। 29 तारीख में 5:32 पे शाम को तृतीया तिथि प्रारंभ तो हो रही है, लेकिन उदय तिथि होने के कारण 30 तारीख को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 2:14 तक की रहने वाली है 30 तारीख को, लेकिन उदय तिथि होने के कारण पूरा दिन ही यहाँ पर शुभ रहेगा। अब यहाँ पर हम खरीदारी कब कर सकते हैं, गृह प्रवेश कब कर सकते हैं, उससे संबंधित मुहूर्त जो रहते हैं वो कब तक के हो सकते हैं, तो ये सुबह 6:45 बजे से लेकर 12:18 तक रहने वाला है। दान पुण्य के लिए पूरा दिन शुभ रहने वाला है। विशेष हम आज के दिन क्या क्या दान कर सकते हैं जो हमारे लिए शुभ रहता है। देखिए, अनाज का दान शुभ माना जाता है, जल का दान शुभ माना जाता है, वस्त्रों का दान शुभ माना जाता है, फल का दान शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन किए गए दान का जो फल होता है वो कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। कारण इसका क्योंकि अक्षय तृतीया है। तृतीया का महत्व तो वैसे ही काफी माना जाता है, लेकिन अक्षय, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। तो हम आज के दिन जो कुछ भी करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो हमें कई गुना ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उसका कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए वो हमें बढ़कर ही मिलता है। अगर हम यहाँ निवेश करते हैं तो उस निवेश का फल भी हमें आने वाले समय में काफी शुभ मिलता है। इसीलिए कहते हैं सोना चांदी खरीदना चाहिए। क्यों? वृद्धि कराता है, आगे उन्नति देता है। हम जो दान करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपने दुर्भाग्य को टालने के लिए और सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए दान करते हैं। हमारे उन कर्मों के लिए हम दान करते हैं जिससे हम यहाँ पर छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। यानी उन नकारात्मक फलों के लिए उसको शुभ प्रभाव में बदलने के लिए दान करते हैं। अब यह दान क्या क्या विशेष करें, अनाज में आप क्या क्या दान कर सकते हैं। देखिए, पका हुआ अनाज कोशिश करके दान ना करें तो बेहतर है। कच्चा अनाज जितना हो सकता है वो आज के दिन आप यहाँ पर दान कीजिए। हवा करने वाला जो पंखा होता है उसका दान शुभ माना जाता है, जल का दान शुभ माना जाता है, शरबत का दान शुभ माना जाता है, दूध का दान शुभ माना जाता है, दही का दान जो है शुभ माना जाता है, दालों का दान जो रहता है वो शुभ होता है, फलों का दान बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ विशेष आपको जो पूजा करनी चाहिए आज के दिन, जो पूजा होती है वो किसकी होती है? भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा होती है। आज के दिन किए गए उपायों से कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। जिनको आर्थिक रूप से समस्याएं चल रही हो, यदि वो आज के दिन उपाय करते हैं तो उनके लिए भी लाभ आता है। संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, उनसे संबंधित यदि दान करते हैं तो वहां भी फायदा आता है। कहते हैं अगर किसी की उन्नति रुक गई है, उस उन्नति को वापस चाहिए तो यहाँ उपाय करने से ये लाभ हमें प्रदान करता है। अब किस प्रकार के उपाय यहाँ हमको करने चाहिए जहां पर हमें वृद्धि हो, अपने सोए हुए भाग्य को हम जगा सकते हैं।
ये कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो केवल अक्षय तृतीया को ही किए जा सकते हैं, जिसको करने से व्यक्ति को कई गुना ज्यादा फल भी प्राप्त होते हैं और महालक्ष्मी की असीम कृपा यहाँ प्राप्त होती है। ये उपाय कितने बजे करना है? ये उपाय जो है वो अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 तारीख को आपको सुबह 8:32 पर ठीक प्रारंभ करना है। इस पूजा के दौरान आपको क्या करना है? 5 गोमती चक्र लेने हैं, 5 कमल गट्टे लेने हैं, 5 पीली कौड़ियां, 1 मुट्ठी पीले चावल, 1 मुट्ठी साबुत धनिया, 1 चांदी का सिक्का, छोटा या बड़ा जैसा आप लेना चाहें ले सकते हैं, लाल कपड़े में बांधकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें या फिर आप श्री सूक्त का पाठ करें। उसके पश्चात उस पोटली को आप कलावे से बांध लें, फिर घर में आप उसे उत्तर दिशा में रख दें। इससे आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावट आ रही है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। जिनके खुद के बिजनेस हैं, जो पहले अच्छे चल रहे थे, जिनका व्यापार अच्छा चल रहा था, वो धीरे धीरे करके ठप हो रहा है, बंद होने की कगार पे आ रहा है, या फिर आपको अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये उपाय कीजिए आप, लेकिन करना कब है? ठीक सुबह 8:32 पर ही आपको प्रारंभ करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। ये समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8:32। दूसरा विशेष उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपको संतान नहीं हो रही है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम जिसके कारण संतान नहीं हो पा रही है, ये विशेष उपाय कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी और आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है? भगवान विष्णु के चरणों में पीली सरसों, पीली कौड़ी, पीले रंग के पेपर पर आपकी जो इच्छा है संतान प्राप्ति की, वो लिखकर आपको गुरु यंत्र के ऊपर बांधना है। किससे? पीले रंग के धागे से आपको उसको बांधना है और गुरु ग्रह के बीज मंत्रों द्वारा मंत्रित करके उसे आपको ईशान कोण में रख देना है। इससे आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। आज के दिन करने वाला विशेष उपाय, ये एक ऐसा विशेष उपाय है जिसको करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। किसी भी प्रकार का तनाव पति पत्नी के बीच में यदि चल रहा हो, ये उपाय यदि अक्षय तृतीया के दिन कर दिया तो आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। दोनों के बीच में प्रेम में वृद्धि भी होगी और तनाव की स्थिति यहाँ दूर हो जाएगी। करना क्या है? ये विशेष उपाय है। देखिए, केसर को दूध में भिगाकर अक्षय तृतीया के दिन से एक दिन पहले, यानी 30 तारीख को अक्षय तृतीया है तो उसके एक दिन पहले आपको 29 तारीख को केसर को दूध में भिगा के रख देना है। जिस दिन अक्षय तृतीया होगी उस दिन आपको चावल लेने हैं। जो चावल होंगे वो साबुत होने चाहिए, टूट वाले चावल यहाँ पर नहीं चाहिए। उससे आपको यहाँ पर खीर बनानी है। खीर बना के महालक्ष्मी को यहाँ पर भोग लगाना है और आपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की प्रार्थना करनी है। उनसे ये प्रार्थना करनी है कि आपका दाम्पत्य जीवन है जो मधुर हो जाए, जिस कारण भी आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव आ रहा है वो तनाव का कारण दूर हो जाए। अगर यहाँ पे तनाव का कारण आपसी झगड़े हैं तो वह दूर हो जाए। अगर किसी और की इंटरफेरेंस के कारण यहाँ दिक्कत हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी प्रॉब्लम हो, तो वो व्यक्ति जो आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन रहा है या बन रही है वो भी वहां से दूर हो जाएगी। यानी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिसकी भी साइड से, वो इंसान वहां से दूर हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन वापस खुशहाल हो जाएगा। वो आपको स्वयं भी खाना है प्रसाद और अपने पार्टनर को भी खिलाना है। यहाँ पर महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके सौभाग्य को वापस लौटाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर खुशहाली वापस ले आएगी। अगर आप लगातार बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आप यहाँ पर प्रारंभ कर लीजिए। ऐसी शिकायत आपको बार बार रहती है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो अक्षय तृतीया के दिन आप क्या करें? 11 या 21 गोमती चक्र पर हल्दी कुमकुम मिलाकर उसके चक्र वाले भाग पर तिलक करें, पीले कपड़े में बांधकर लाल रंग की मौली से आप क्या करेंगे? उसको यहाँ ऊपर से बांधेंगे, यानी पोटली नुमा उसको आप बना लेंगे। अपने ऊपर से 21 बार आप उसको क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पीपल की जड़ पर छोड़ देंगे। छोड़ते समय आपको वापस पीछे पलटकर नहीं देखना है। इससे आपका दुर्भाग्य जो है वह वहीं छूट जाएगा और सौभाग्य आपका बढ़ेगा और भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। ये तो जाना हमने राशियों के बारे में,
और अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पर। आईडीज जो हैं वो आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएगी। हम यहाँ पर कई सारे कॉन्टेस्ट भी रखते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और लाइव हमसे जुड़कर अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए, जहां पर हम फ्री में समाधान भी करते हैं। यदि आप विशेष अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा।